गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 9 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो सब्जेक्ट का वर्ब से क्या एग्रीमेंट होता है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। उसके पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ हम इसको स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर। सब्जेक्ट और वर्ब को नंबर के अकॉर्डिंग एक दूसरे से एग्री होना है हर सेंटेंस में। दस इफ़ ए सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो भी सिंगुलर। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इफ़ ए सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द डॉग इज़ ब्राउन। यहाँ डॉग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। द डॉग इज़ ब्राउन, कुत्ता भूरा है। दीज डॉग्स आर नॉट ब्राउन, ये कुत्ते भूरे नहीं हैं। इन प्रेजेंट टेंस नाउन्स एंड वर्ब्स फॉर्म प्लूरल इन अपोजिट वेज। प्रेजेंट टेंस में नाउन और वर्ब्स अपोजिट वेज में प्लूरल बनाते हैं। नाउन्स एड एंड एस टू द सिंगुलर फॉर्म बट वर्ब्स रिमूव द एस फ्रॉम द सिंगुलर फॉर्म। नाउन्स में सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए नाउन्स एड एंड एस टू द सिंगुलर फॉर्म। नाउन्स सिंगुलर फॉर्म, नाउन्स एड एंड एस टू द सिंगुलर फॉर्म। अगर सिंगुलर फॉर्म में नाउन यूज़ हो रहा है तो उसके लिए वर्ब में एस जोड़ेंगे और बट वर्ब रिमूव्स द एस फ्रॉम द सिंगुलर फॉर्म। पर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉग चेजेस द कैट, तो डॉग यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर हम चेजेस यानी कि वर्ब में एस जोड़ देते हैं। द डॉग्स चेज द कैट, यहाँ पर डॉग्स यानी कि प्लूरल में यहाँ लगा हुआ है, ये प्लूरल में यूज़ हुआ है। दैट मीन्स नाउन में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर से हम वर्ब में से एस निकाल देंगे यानी रहने देंगे। चेज का चेज ही यूज़ करेंगे, एस जॉइन नहीं करेंगे। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स स्टडी करेंगे। नंबर 1, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड नेगेटिव प्रोनाउन टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, नेगेटिव प्रोनाउन ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दीज आर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज सचिन तेंदुलकर, प्रत्येक सचिन तेंदुलकर को जानता है। नोबडी स्पीक्स जर्मन इन माई स्कूल, कोई भी मेरे स्कूल में जर्मन नहीं बोलता है। समबडी हैज़ स्टोलन माई कैमरा, किसी ने मेरा कैमरा चुरा लिया है। व्हेन एवरी और ईच कम्स बिफोर ए सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइनिंग अनदर सिंगुलर सब्जेक्ट बाय एंड वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। जब ईच या एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आता है जॉइनिंग अनदर सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि किसी दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आता है एंड के द्वारा, तो वी यूज ए सिंगुलर वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ देखिए एंड से मैन और वुमेन जुड़े हुए हैं और इससे पहले एवरी आया हुआ है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हैज़ आएगा, हैज़ ए राइट टू वोट। ऐसे ही टीचर एंड स्टूडेंट, दो नाउन्स एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं और उससे पहले ईच का यूज़ हो रहा है तो ईच के लिए हम हैज़ लगाएंगे। ईच टीचर एंड स्टूडेंट वॉज अवेयर ऑफ द हॉलीडेज। नंबर 3, phrases that come between the subject and the verb do not change the number of subject। जो फ्रेजेस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं वो सब्जेक्ट का नंबर चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेसर शर्मा accompanied by the students was in the lab। रीना as well as her friends is watching the movie। तो इसमें फ्रेजेस along with, together with, as well as ये सभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहे हैं तो ये डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का नंबर चेंज नहीं करते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होती है। 4th नंबर, व्हेन द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है एज इन देयर और हेयर सेंटेंस, जैसे कि देयर और हेयर, इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट एंड इमीजिएटली फॉलोज इट, ये सब्जेक्ट से एग्री करती है और इमीडिएटली उसके बाद यूज होती है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए बनियान ट्री इन दिस पार्क, पार्क में एक बरगद का पेड़ है। हियर कम्स द हीरो, तो यहाँ पर ये वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई हुई है जैसे कि देयर और हेयर वाले सेंटेंसेस में, तो ये इमीडिएटली जो इसके बाद सब्जेक्ट आता है उससे एग्री होती है। यहाँ पर हीरो
सिंगुलर है तो कम्स हो गई, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो गई। बनियान ट्री भी सिंगुलर है तो यहाँ पर इज़ आएगा। नेक्स्ट है फ्रेजेज और वर्ड्स सेपरेटेड बाई एंड। सेपरेटेड बाई एंड टेक प्लूरल वर्ब। फ्रेजेज और वर्ड्स जो कि एंड से सेपरेट होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन है। फर्स्ट नंबर, माई सन एंड डॉटर लिव इन इंग्लैंड। तो ये एंड के द्वारा दोनों जॉइन हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू टेम्पल। स्विमिंग इन ए पूल एंड स्विमिंग इन एन ओशन आर 2 डिफरेंट स्किल्स। राम एंड श्याम आर स्टडिंग टुगेदर। राम और श्याम साथ साथ पढ़ रहे हैं। नंबर 6, कलेक्टिव नाउन्स व्हेन दे आर रेफर्ड एज ए सिंगुलर एंटिटी। वे कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर एंटिटी के रूप में रेफ़र होते हैं एंड एक्ट इन ए कलेक्टिव फैशन, जो कलेक्टिव फैशन के रूप में यूज होते हैं। टेक सिंगुलर वर्ब, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जांपल, द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बंच जो है फ्लावर्स का बंच है और जो कि ये कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आवर टीम हैज़ वन एवरी मैच दिस ईयर। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। कलेक्टिव नाउन टेक ए प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव बॉडी एक्ट एज इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब जब लेते हैं जब कलेक्टिव बॉडी के कोई मेंबर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दिस इश्यू। द टीम बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। सम कलेक्टिव नाउन्स आर ग्रुप, क्लास, काउंसिल, कमेटी, हर्ड, फैकल्टी, बेंच एंड सोसाइटी। Rule of proximity applies to certain correlative conjunctions such as either or, neither nor, not only but also. If two subjects are joined by them, अगर दो सब्जेक्ट्स इनके द्वारा जुड़े हुए हैं, the verb should agree with the subject that is closer to it. तो वर्ब उस सब्जेक्ट्स के साथ एग्री होती है जो कि उसके क्लोज़र होता है, ज़्यादा नज़दीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, either the commander or his juniors are responsible for the laps। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जूनियर्स वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पर जूनियर्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब आई हुई है। जूनियर्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है। नाइदर द जूनियर्स नॉर देयर कमांडर। अब की बार कमांडर सिंगुलर है जो कि वर्ब के नज़दीक है तो यहाँ पर इज़ आएगा क्योंकि कमांडर सिंगुलर है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैप्स। नेक्स्ट, सर्टेन प्लूरल प्रोनाउंस सच एज बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी, ऑल, अदर्स एट्सेट्रा टेक प्लूरल वर्ब। ये सभी प्लूरल वर्ब्स लेते हैं, बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी, ऑल, अदर्स। नंबर 1, मैनी वर लॉस्ट ऑन द वे। कई रास्ते में ही खो गए थे। बोथ आर हैप्पी विद देयर ग्रेड्स। दोनों ही अपने ग्रेड्स से खुश थे। फ्यू हैव हैड देयर होमवर्क। कुछ लोगों ने ही अपना होमवर्क किया है। नेक्स्ट बच्चों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम आपको 9 नंबर से आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो के पार्ट को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।